अस्सलाम वालेकुम, मैं माहम। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सेल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कुछ उसके अंदर से सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है न्यूरॉन्स को और रेड ब्लड सेल्स को और लिवर सेल्स को। ठीक है, तो हमारे पास है, हम टॉपिक का नाम देखते हैं, वो है सेल स्पेशलाइजेशन, कि किस तरह से सेल खास होते हैं अपने काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, शेप के लिहाज से। ठीक है, किस तरीके से वो खास हो जाते हैं, मखसूस हो जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, तो हमने देखना है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, फिर है इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू आउट बॉडी। ये पूरी बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ठीक है, फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी साख्त कैसी होती है, ये किस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इनके पास क्या क्या होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। आप इस जो है डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जो है न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो आपको नजर आ रही है डेंड्राइट्स हैं, इस पूरी को हम सेल बॉडी बोलते हैं, और यहाँ पर एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट्स हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। ये शॉर्टर एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो है आपको नजर आ रही है, डेंड्राइट्स शॉर्ट है। ठीक है, ये लंबी नहीं है बल्कि शॉर्ट एक्सटेंशंस हैं, सेल बॉडी से निकली हुई मुख्तसर एक्सटेंशन जो है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। अब हम फंक्शन देखते हैं डेंड्राइट का, कि इसका काम क्या होता है? रिसीव नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट टू सेल बॉडी। यानी डेंड्राइट क्या करती है, जब नर्व इम्पल्स इसके पास आती है तो ये उसको रिसीव करके सेल बॉडी को दे देती है। नर्व इम्पल्स क्या होता है? कोई भी मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको जो है ये रिसीव करके किसको दे देते हैं? सेल बॉडी को दे देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं डेंड्राइट्स को हमने देख लिया। अब हम एक्सॉन्स को देखते हैं। एक्सॉन क्या होते हैं? एक्सॉन जो है वो लॉन्गर एक्सटेंशंस हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये शॉर्टर हैं, तो इसी तरह एक्सॉन्स जो हैं वो लॉन्गर एक्सटेंशंस हैं, जो कि ये क्या करते थे? मैसेज को जो है सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं, जबकि एक्सॉन क्या करते हैं? कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। यानी कोई भी सिग्नल है या नर्व इम्पल्स जो है उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे। डेंड्राइट क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी के पास लेके आएंगे, जबकि एक्सॉन क्या करेंगे? अवे लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायग्राम है न्यूरॉन की, जिसमें आप डेंड्राइट्स को देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर हैं, और एक्सॉन को भी देख सकते हैं, ये हमारे पास सेल बॉडी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है न्यूरॉन्स स्पेशल होते हैं अपने काम के लिहाज से। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स जो है, खून के जो रेड सेल्स होते हैं, उनका क्या काम है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। यानी आपको पता है हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उनके पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, सांस लेने के अमल के दौरान जो है ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फिर वो जो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है? तो यही रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आते हैं और पूरी जो है बॉडी को देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इनकी जो है शेप की बात कर लेते हैं। ये बाइकनकेव डिस्क शेप सेल होते हैं। बाइकनकेव का क्या मतलब है? यानी दरमियान से जो है पतले होते हैं, साइडों से ऐसे इस शेप में होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, दरमियान से जो है अंदर की तरफ गए हुए बाइकनकेव होते हैं। डिस्क शेप का क्या मतलब है? कॉइन की तरह की शेप होती है, सिक्के की तरह राउंड और फ्लैट। ठीक है, फिर जो है ये क्या करती है, इनकी जो शेप होती है ना, वो इनको हेल्प करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें, और फिर जो है बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं बाकी, उनको जाके रिलीज़ करें। यानी इनकी शेप इनके काम करने में हेल्पफुल होती है, मददगार साबित होती है। इनकी शेप इसी तरह से बनाई गई है
कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और मूवमेंट भी इजी रहे। ठीक है, उसके अलावा ये किस चीज़ से भरे होते हैं? फिल्ड विद हीमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से भरे हुए होते हैं जिसका क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी इसका काम ही ऑक्सीजन को कैरी करना है। फिर है इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर क्या होता है? मेच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो है मैमल्स के अंदर जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये प्रेजेंट मौजूद ही नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती? ताकि इट हेल्प टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जो है हीमोग्लोबिन को फिल कर सके, इसलिए जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती बहुत से मैमल्स में। ठीक है, तो ये था रेड ब्लड सेल्स का टॉपिक कि रेड ब्लड सेल्स किस तरीके से स्पेशलाइज होते हैं। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, तो ये इसी तरह से बहुत खास हो जाते हैं, उनकी शेप की वजह से भी ये मखसूस होते हैं, खास होते हैं। फिर हम चलते हैं लिवर सेल्स की तरफ, इन्हें हम हिपैटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है इनका काम क्या होता है, ये किस वजह से खास है, इनको लिवर सेल्स का हम नाम देते हैं स्पेशलाइज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम विटामिन्स। ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन्स को भी स्टोर करते हैं और किस चीज़ को? आयरन को स्टोर करते हैं, यानी ये स्टोरेज करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। उसके अलावा लिवर सेल्स का ये काम है। फिर ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन कैसा प्रोसेस है? यानी जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर जो है मौजूद हैं उसको इन्होंने क्या करना होता है? डिटॉक्सिफाई, यानी उनकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उनके जहरीले असरात हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन को ये पैदा करवाते हैं लिवर सेल्स। फाइब्रिनोजिन क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो खून को जमाती है। ठीक है, उसको भी लिवर सेल्स बनवाते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रिसाइकलिंग करवाते हैं रेड ब्लड सेल्स की, यानी कुछ सेल्स को डेड करते हैं, सेल को जो है क्लीन करना होता है, जो डेड हो चुके हैं उनको क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा जो है आयरन को रीयूज़ कर लेते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी जो यूजेबल चीज़ है उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं और बाकी को सेल को जो है क्लीन कर लेते हैं ये। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को। फिर उसके अलावा हमारे पास है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जो लिवर सेल्स होते हैं ना, उनके पास एक वाज़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, उसका क्या काम है? मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, जो कि एंजाइम्स बनाता है। उसके पास एक जो है बहुत वाज़े न्यूक्लियस मौजूद है, जो क्या काम करता है? उसने एंजाइम बनवाना है और जो है प्रोटीन्स बनवानी है। इस काम के लिए जो है न्यूक्लियस मौजूद है। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करवाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है सेल का। तो फिर ये किस काम में आता है? ये जो हमारे पास लिवर सेल्स हैं उनके पास बहुत बड़ी तादाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो है जितने भी प्रोसेसेस होने होते हैं उसमें वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। फिर हम देखते हैं इनके पास जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक जाल मौजूद होता है। ठीक है, उसका क्या काम है? कंटेन डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, इसके भी दो काम है। डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जहरीले मादों का जहरीला असर खत्म कर देता है, और उसके अलावा किस चीज़ को? लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, लिपिड्स को बनवाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, इनका क्या काम है? कंटेन एंजाइम टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब तक हम यही पढ़ रहे हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स जो हैं ये भी क्या करवाते हैं? ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके अलावा स्मॉल डक्ट्स। कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं
प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल, जो लिवर सेल्स हैं उनके दरमियान में जो है कुछ छोटी छोटी डक्ट्स मौजूद होती हैं, नालियां मौजूद होती हैं, विच कोलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट बाइल टू द बाइल डक्ट्स। बाइल क्या है? लिवर सेक्रीशन है, एक सेक्रीशन है जो कि लिवर जो है वो सेक्रीट करता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? विच कोलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट बाइल टू द बाइल डक्ट्स। ये जो है स्मॉल डक्ट्स जो मौजूद हैं वो बाइल को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।